सरकारी नौकरी एक ऐसी नौकरी है जिसे भारत में आज भी सबसे सुरक्षित माना जाता है। हर महीने तय सैलरी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और महंगाई भत्ता। लेकिन जब महंगाई तेज हो, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो और घर का खर्च बढ़ता जाए, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सैलरी कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी। इसी सवाल का जवाब लेकर आता है वेतन आयोग। इस वक्त देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, फिटमेंट फैक्टर का। भारत सरकार हर 10 साल में पे कमीशन बनाती है, जिसका काम कर्मचारियों की सैलरी, महंगाई भत्ता और पेंशन को महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से अपडेट करना होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, जिसकी अध्यक्ष न्यायमूर्ति रजना प्रकाश देसाई हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वेतन आयोग कब आएगा, बल्कि सवाल ये है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। यही पूरी कहानी की चाबी है। फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है और जो नई रकम निकलती है वही नई बेसिक सैलरी बनती है। उदाहरण के तौर पर 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 7,440 रुपये थी, तो 7वें वेतन आयोग में वह सीधे 18,000 रुपये हो गए, यानी लगभग 2.5 गुना उछाल। अब यही सवाल 8वें वेतन आयोग को लेकर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच हो सकता है। अब असली सवाल यह है कि इससे कर्मचारियों की जेब में कितना पैसा आएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.1 तय होता है, तो एंट्री लेवल कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 38,700 रुपये हो जाएगी, यानी 20,700 रुपये की बढ़ोतरी। मिड या सीनियर लेवल अधिकारी की सैलरी 56,100 रुपये से बढ़कर 1,20,615 रुपये हो सकती है, यानी 64,515 रुपये की बढ़त। जबकि टॉप अधिकारियों की बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपये से बढ़कर 5,37,000 रुपये हो सकती है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि क्या सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसा फिटमेंट फैक्टर होगा। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि पहले की तरह सभी के लिए समान फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार लोअर लेवल कर्मचारियों को ज्यादा राहत देने के लिए उनके लिए ऊंचा और हाई लेवल के लिए थोड़ा कम फिटमेंट फैक्टर रख सकती है। हालांकि विरोधी राय ये है कि जब महंगाई सभी के लिए एक जैसी है, तो फिटमेंट फैक्टर भी एक जैसा होना चाहिए।